Yes, welcome to all 10th class students. I am मिस्टर उमादत्त शर्मा और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 9.2। लेकिन एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ जो बेसिक फॉर्मूले वगैरह हैं उनकी जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या है ये? मैं ये कहता हूँ कि एक कोई पॉइंट ए है और दूसरा कोई पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए और दूसरा एक पॉइंट बी है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो हम देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो डिस्टेंस हो गई ए बी। उसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। अब इसको इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का मीनिंग क्या है? अगर मैं ये कहूँ ए बी लाइन सेगमेंट पर एक ये पॉइंट है कोई पी, एक ये कोई पॉइंट है पी और दूसरा एक पॉइंट ए बी लाइन एक्सटेंड कर दें और उस एक्सटेंडेड लाइन पर कोई पॉइंट है Q, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इंटरनली। पॉइंट P को ए बी का इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहते हैं। पॉइंट P लाइन ए बी पर अंदर की तरफ है, इसे इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहते हैं। और पॉइंट Q को जो ए बी से बाहर है, ए बी के एक्सटीरियर में है, उसे हम एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट कहते हैं, पॉइंट Q को। अब हम यहाँ जो देख रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, P ए बी को इंटरनल डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट है, और Q ए बी का एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है क्योंकि ए बी से एक्सटीरियर में है, बाहर की तरफ है। इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। जो डिवीजन पॉइंट जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स जिस फॉर्मूले से फाइंड किए जाते हैं उसे सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, पॉइंट P जो इंटरनल डिवीजन कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, उसके लिए अगर हम ये कह दें कि m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P लाइन सेगमेंट ए बी को अगर m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, यहाँ पर ये m1 रेशो m2 का मीनिंग ये नहीं है कि A से P तक की डिस्टेंस m1 और P से B तक की डिस्टेंस m2, इसका मीनिंग ये नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग क्या है? A से P तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस का रेशो है m1 रेशो m2। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि A से P तक जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, A से P तक डिस्टेंस, और P से B तक जो डिस्टेंस है उसे अगर मैं ये कह दूं कि ये 10 सेंटीमीटर है, A से P तक की डिस्टेंस को 4 सेंटीमीटर और P से B तक की डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर, तो m1 रेशो m2 क्या है? m1 रेशो m2 इन डिस्टेंसेज का रेशो है, ना कि हम ये कहेंगे कि m1 इक्वल टू 4, m2 इक्वल टू 10, ऐसा नहीं। तो 4 और 10 का जो रेशो हुआ वो स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। 4 रेशो 10, 2 से कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये जो रेशो है वो हुआ 2 रेशो 5। तो m1 रेशो m2 का मीनिंग हुआ m1 तो 2 है और m2 5 है। इस तरह से ये ए बी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P अगर m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है,
तो इंटरनल डिवीजन पॉइंट, इंटरनल डिवीजन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेट्स होंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और उसी तरह से पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट हुआ। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करने हैं तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट तो ये हुआ और y कोऑर्डिनेट ये हुआ। इसके बाद आता है एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। डायग्राम में ये एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट Q है। यहां पर अब m1 रेशो m2 क्या होगा? वही जैसे कि पॉइंट P की A से डिस्टेंस m1, पॉइंट P की B से डिस्टेंस m2, डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्टेंसेज का रेशो। उसी तरह से पॉइंट Q की A से डिस्टेंस m1 और पॉइंट Q की B से डिस्टेंस m2। तो इसका एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट जो होता है उसका अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो प्लस की जगह माइनस साइन का यूज करेंगे। m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। यहाँ पर हमने m1 मोर देन m2 लिया है। अगर ये m1 बड़ा है m2 से तो m1 माइनस m2, और अगर m2 बड़ा है m1 से तो m2 माइनस m1 भी यूज कर सकते हैं। वैसे इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे तो आ जाएगा कोऑर्डिनेट। तो ये हुए हैं इंटरनल डिवीजन पॉइंट और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। इसके बाद आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये पॉइंट P जस्ट AB का मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट जैसे कि यहाँ बिल्कुल एकदम ठीक बीच में, और इसको नेम डाल दें R, मिड पॉइंट फॉर्मूला R। P और Q ये दोनों मिड पॉइंट्स नहीं थे, जस्ट मिड पॉइंट तो थे पर जस्ट मिड पॉइंट नहीं थे। R जस्ट मिड पॉइंट है, मीन्स A से भी R की डिस्टेंस और B से भी R की डिस्टेंस इक्वल मिलेगी। तो इस तरह से अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला हम देखना चाहेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से ये हमारा वो इसमें एक्सरसाइज 9.2 में यही थे। इन्हीं के बेस पर एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 5, उसको हम नेम डाल रहे हैं लेट A 3, 5 एंड 7, 9, 7, 9 को B नेम डाल रहे हैं 7, 9 in the ratio
2:3 internally, 2:3 internally डिवीजन पॉइंट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में जो कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक तो पॉइंट ए है 3, 5 और दूसरा पॉइंट बी है 7, 9। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको 2:3 में इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इंटरनल डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे बाई इंटरनल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला, और मैंने इसको बताया था सेक्शन फॉर्मूला भी कह देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मैंने लिखवाया था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारा फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है a का x1 y1 मीन्स x1 को 3 और y1 को 5, x1 y1। सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 7 y2 9, और ये जो रेशो दिया है ये m1 रेशो m2 है, m1 3 और नहीं m1 2:3 और m2 3। अब ये सभी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा x इक्वल्स टू m1 x2, m1 मीन्स 2, x2 मीन्स 7 प्लस m2 x1, m2 मीन्स 3, x1 मीन्स 3 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। y इक्वल्स टू क्या होगा, m1 y2, m1 मीन्स 2 एंड y2 मीन्स 9, m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m2 ये रहा 3 इंटू y1 ये रहा 5 और अपॉन में अगेन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। 2 इंटू 7 14 प्लस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 प्लस 3 5। 14 प्लस 9 23 अपॉन 5, और उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 2 18 प्लस 3 इंटू 5 15 अपॉन 2 प्लस 3 5। 18 प्लस 15 करोगे 33 अपॉन 5। इस तरह से हमने देखा हमें जो फाइंड करना था इंटरनल डिवीजन पॉइंट P। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉइंट आर, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये रहा 23 अपॉन 5 और y कोऑर्डिनेट ये रहा 33 अपॉन 5। आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 -2 एंड -1 and 1 upon 2 4 in the ratio 7:9 एक्सटर्नली। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टूडेंट्स खुद करेंगे
एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब इसमें एक्सटर्नल डिवीजन है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये m1x2 माइनस m2x1 अपॉन में m1 माइनस m2, उसी तरह से m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये जहाँ प्लस साइन दिखाई दे रहा है वहाँ पर माइनस साइन यूज करना है एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट में, वो स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स गिवन हैं वो एक पॉइंट तो है 5 माइनस 2, लेट ए 5 माइनस 2, और सेकेंड पॉइंट जो बी है वो है -1 एंड 1 अपॉन 2 4, और 7:9 है एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसमें हम इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहोगे, -1 एंड 1 अपॉन 2 को -3 अपॉन 2 लिख लेंगे, -3 अपॉन 2, 2 बन जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, और ये हमारा y2 हो गया, ये m1 हो गया, और ये m2 हो गया। ये सभी वैल्यू x1 y1 x2 y2 m1 m2 एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट वाले फॉर्मूले में, मतलब कि माइनस साइन लगाते हुए यूज करेंगे, हमारे को आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, प्रूव दैट origin O divides the line joining the points A 1-3 and B -3,9 in the ratio 1:3 internally. Find the coordinates of the points which externally divides the line. क्वेश्चन नंबर 3 मैं कंप्लीट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों ही यूज किए गए हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो पता लग रहा है इस बात का। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ओरिजिन O, ओरिजिन मैंने बताया था, ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। प्रूव दैट द ओरिजिन O divides the line joining the points A 1-3 A 1-3 and B -3,9 in the ratio 1:3 internally 1:3 internally. Find the coordinates of the points which externally divides the line. एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट भी फाइंड करना है। एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट भी फाइंड करना है। क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ओरिजिन जो है वो लाइन सेगमेंट AB को 1:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल डिवीजन पॉइंट का हम जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है, इंटरनल डिवीजन पॉइंट क्या होता है। इंटरनल डिवीजन पॉइंट m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एक x1 y1, x1 मीन्स 1, y1 मीन्स -3, ये x2 y2, x2 मीन्स -3, y2 मीन्स 9, और ये रेशो जो है
m1 रेशो m2, m1 is 1, m2 is 3, m1 रेशो m2। अब ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, m1 मीन्स 1, x2 मीन्स -3, 1 इंटू -3 प्लस m2 मीन्स 3 इंटू x1 मीन्स 1 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 3 अगेन m1 y2, m1 मीन्स 1, y2 मीन्स 9, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 मीन्स 3, y1 मीन्स -3 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 1 इंटू -3 इज -3 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 अपॉन 1 प्लस 3 मीन्स 4, 1 इंटू 9 मीन्स 9 प्लस 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 अपॉन 4, -3 प्लस 3 0 अपॉन 4, 9 माइनस 9 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 4 मीन्स 0, 0 अपॉन 4 मीन्स 0, 0 0 आ गया है। ये प्रूव हो गया है। हमें यही तो प्रूव करना था कि ओरिजिन O 0 0 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशो 1:3 इंटरनली। तो ये हमारा इसमें प्रूव हो चुका है। हैंस origin O 0 0 divides line segment AB in ratio 1:3 इंटरनली। अच्छा, इसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट भी फाइंड करना है। नाउ एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, अरे एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट में क्या होता है, मैंने बताया था प्लस की जगह पर माइनस साइन का यूज कर देते हैं। तो प्लस की जगह माइनस साइन का यूज करेंगे तो ये हो गया m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, और उसी तरह से m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। हाँ, अब वैल्यू पुट कर देंगे, वही वैल्यू एज इट इज रहेंगी जो ऊपर थी, साइन का ही चेंज है तो एज इट इज ही रहेगा पूरा। बस ये सब जगह पे प्लस जहाँ था वहाँ माइनस साइन बीच में आएगा। तो ये हो गया 1 इंटू -3 जो पहले था, प्लस की जगह माइनस, 3 इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस 3। उसी तरह से 1 इंटू 9 प्लस की जगह माइनस, 3 इंटू -3 अपॉन में 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 इंटू -3 इज -3, -3 इंटू 1 इज -3 अपॉन में 1 माइनस 3 मीन्स -2, 1 इंटू 9 मीन्स 9 -3 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 अपॉन में -2। इसको और सॉल्व करेंगे, -3 एंड -3 -6 अपॉन -2, 9 + 9 18 अपॉन में -2। अब -6 के अपॉन में -2, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 आ गया, और 18 के अपॉन में -2, 2 9 जा 18, -9 आएगा क्योंकि माइनस साइन एज इट इज रखेंगे। तो 3 - 9
ये जो आ गए हैं ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है उसके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 4th नंबर। 4th नंबर है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0, 16। मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है किसका, ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को हम अपनी तरफ से नेम डाल देते हैं। लेट ए पॉइंट जो है 22, 20 और सेकंड पॉइंट बी को लिख देते हैं 0, 16। अब मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत ही सिंपल। तो अब ये a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1, ये y1, b के कोऑर्डिनेट्स x2 और ये y2। तो x1 प्लस x2, x1 मीन्स 22 प्लस x2 मीन्स 0 अपॉन 2, 22 प्लस 0 मीन्स 22 अपॉन 2, 22 अपॉन 2 मीन्स 11, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया है 11 और y कोऑर्डिनेट को देखो y1 प्लस y2, y1 तो हमारा 20 प्लस y2 16 अपॉन 2, 20 प्लस 16 36 अपॉन 2 और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18। सो मिड पॉइंट इज 11, 18, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट जो आ गए हैं वो 11, 18 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट रेशो x axis divides the line segment which joins points 5, 3 and -3, -2। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं हमें रेशो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और ये रेशो कैसे फाइंड होगा, रेशो फाइंड करने के लिए हम वही अपना सेक्शन फॉर्मूला जो यूज करते आ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे। और सेक्शन फॉर्मूले में एक थोड़ा सा हम कुछ करेक्शन करते हुए यूज करेंगे जिससे कि क्वेश्चन कुछ इजी हो जाए। देखिए क्या करेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट रेशो, रेशो हमें फाइंड करना है। इन व्हाट रेशो, तो रेशो तो हमें फाइंड करना है। एक्स एक्सिस डिवाइड्स the line segment which joins points 5, 3, name point A 5, 3 और second point है B -3, -2। और इसमें कहा है x axis divides the line segment, x axis divides लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ये वाला AB, AB को, AB एक लाइन सेगमेंट है उसको x एक्सेस डिवाइड करता है, लेकिन किस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो फाइंड करना है। याद रखिए जब भी कभी हमें रेशो फाइंड करना हो तो रेशो फाइंड करने के लिए हम M1 रेशो M2 के बजाय एक अलग से रेशो फाइंड करने के लिए M1 रेशो M2 के बजाय हम लैम्डा रेशो 1 का यूज करते हैं।
let required ratio be lambda ratio 1. ये जरूरी नहीं है यहां पर लैम्डा ही लिखें, k रेशो 1, p रेशो 1, कुछ भी लिख सकते हैं. लेट रिक्वायर्ड रेशो भी लैम्डा रेशो 1. और अब ये जो रेशो मैंने बताया कि ये रेशो कब लेट करना है, जब हमें रेशो फाइंड करना हो तो लैम्डा रेशो 1 से करो, और जब रेशो गिवन है तो फिर m1 रेशो m2 का यूज करो. क्वेश्चन में हमारे x एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, x एक्सिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है. इट मीन्स x एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0, और y कोऑर्डिनेट को हम अगर लिखें m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. y कोऑर्डिनेट जो होता है किसका, डिवाइड जो पॉइंट, मतलब x एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, तो डिवाइड करने वाले जो पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला से लिखते हैं. तो सेक्शन फॉर्मूला का y कोऑर्डिनेट ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. हमें x1 5, y1 3, x2 -3, y2 -2, m1 lambda, m2 1, m1 रेशो m2 lambda 1. अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया देखो. सबसे पहले m1 मीन्स lambda इंटू y2 मीन्स -2 प्लस m2 मीन्स 1 इंटू y1 मीन्स 3 अपॉन m1 प्लस m1 मीन्स lambda प्लस m2 मीन्स 1 इक्वल्स टू 0. एम्प्लाइज lambda का -2 से मल्टीप्लाई किया -2 lambda प्लस 1 का 3 से किया 3 इक्वल्स टू 0 इंटू लेमडा प्लस 1. ये क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो 0 इंटू लेमडा प्लस 1 इज 0. और अब इसको और सॉल्व करते हैं. -2 लेमडा इक्वल्स टू +3 का ट्रांसपोज किया तो -3, माइनस एंड माइनस कैंसिल, लेमडा इक्वल्स टू 3/2. 3/2 मीन्स 3:2. हमें जो फाइंड करना था रेशो, वो रेशो आ गया है 3:2. 3:2 हमारा फाइनल आंसर आ गया है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को स्टूडेंट्स खुद ट्राई करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हिंट, इन विच रेशो, वही रेशो फाइंड करना है इसी की तरह से. तो रेशो फाइंड करना है तो उसको यही लेमडा रेशो 1 लेट कर लिया जाएगा. उसके बाद फिर क्या कहा गया है, y एक्सिस डिवाइड्स. अब यहाँ तो था x एक्सिस डिवाइड्स, इसमें आ गया y एक्सिस डिवाइड्स. तो y एक्सिस डिवाइड्स के केस में ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, y कोऑर्डिनेट के बजाय x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0. फिर x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0. और फिर जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसी तरह लेमडा की वैल्यू हमें मिल जाएगी. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को स्टूडेंट्स खुद कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास को यहीं फिनिश किया जाता है. थैंक यू वेरी मच.